स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको इस समय की बड़ी खबर बताएंगे। सहस्त्रताल ट्रैक से बड़ी खबर, जहां पर लापता 22 ट्रैकर्स की लोकेशन मिल गई है। सहस्त्रताल ट्रैक पर 22 ट्रैकर्स थे, जिनमें से 4 ट्रैकर्स की मौत हो चुकी है। तो वहीं रेस्क्यू के लिए अलग अलग 4 टीमों का गठन किया गया है, जिन्हें रवाना कर दिया गया है। आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम भटवाणी से रवाना हुई हैं। जिला अस्पताल उत्तरकाशी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाणी को अलर्ट पर रखा गया है। ट्रैकिंग दल में कर्नाटक के 18, महाराष्ट्र का 1 सदस्य शामिल था। 3 स्थानीय गाइड्स भी थे। सभी लोग 29 मई को सहस्त्रताल ट्रैकिंग के लिए गए थे। 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। मौत की पुष्टि की गई है। बाकी और लोगों के रेस्क्यू के लिए टीम रवाना। बलबीर परमार हमारे सहयोगी और जानकारी इस पर देंगे। बलबीर, सबसे पहले इस समय का अपडेट बताइए। 22 ट्रैकर्स की लोकेशन तो मिल गई है। अब इस समय जो 4 टीमें रवाना की गई हैं, वो किस तरह से रेस्क्यू को अंजाम दे रही हैं? बिल्कुल, इसमें अपडेट ये है कि एक हेलीकॉप्टर से एक टीम रेकी करने को पहुंची है। सहस्त्रताल जो क्षेत्र जहां पे ये सभी मौजूद है, वहां पे पहुंची और रेकी करके थोड़ी देर में वापस लौटेगी। और वायुसेना की जो एक टीम है वो भी थोड़ी देर में रवाना होगी। तो कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से तेज कर दिया गया है। और जमीनी स्तर से आईटीबीपी की 15 सदस्यीय टीम भटवाड़ी से जो सहस्त्रताल के लिए रवाना हुई है। इसके अलावा एक एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हुई है और नीम की टीम को बैकअप के लिए रखा गया है। इसके अलावा जो घनसाली क्षेत्र टिहरी जनपद में पड़ता है, वहां से भी 2 एसडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई। तो चारों तरफ से जो ये ट्रैकर है, जहां पे ये ट्रैकर मौजूद है, वहां पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 ट्रैकर रास्ता भटक गए थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। और बाकी जो सदस्य है वो भी रास्ता भटक गए थे। वो मुश्किल अपने जो बेस कैंप है वहां तक पहुंच पाए थे। तो स्थिति उनकी भी लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि स्वास्थ्य पे उनका प्रभाव पड़ा है, लगातार स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। तो मदद उन्होंने मांगी है। तो अपडेट यही है कि लोकेशन पता चल चुका है और जो टीमें हैं वहां तक पहुंचने की एक सवाल ये कि बलबीर, इन 4 लोगों की मौत की तो पुष्टि कर दी गई है। ये दल रास्ता भटका है और इसी वजह से बड़े हादसे को भी उसका शिकार हुआ है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि तो की गई है, लेकिन 22 ट्रैकर्स की जो लोकेशन ट्रेस की गई है, क्या ये सभी लोग सुरक्षित है इस समय? बिल्कुल, जो अपडेट है ये जो ट्रैकर है ये सभी अभी सुरक्षित है। हालांकि इनमें से 7 जो ट्रैकर है उनका स्वास्थ्य खराब होना बताया जा रहा है और मदद की गुहार उन्होंने लगाई है जिला प्रशासन ने, जिसके बाद लगातार जो टीमें हरकत में है। और अपडेट यही है कि वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना का जो विमान है वो थोड़ी देर में मौके के लिए रवाना होगा। तो कोशिश जमीनी स्तर से भी की जा रही है कि जो रेस्क्यू टीम है वो आनन फानन में तैयार होकर तड़के सुबह ही निकल चुकी है और जल्द से जल्द वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्दी से जल्द इनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पे लाया जा सके। जी, आप नजर बनाए रखिए। बलबीर परमार, इस खबर पर फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। एक बार फिर से बीजेपी ने राज्य की 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। बड़ी जीत बीजेपी की। तीसरी बार भी बीजेपी के सभी 5 प्रत्याशी, जिसमें अनिल बलूनी, माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय भट्ट, अजय टम्टा और त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हैं, 5 ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने इससे पहले 14-19 में भी जीत दर्ज की थी 5 सीटों पर। तो ये जीत की हैट्रिक है। जीत मिलने के साथ ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, उनको मिठाई खिलाई और जीत की बधाई दी। उत्तराखंड में बीजेपी सभी 5 सीटों पर जीत गई है। नैनीताल से अजय भट्ट सबसे ज्यादा 3,34,000 वोट से जीते हैं। टिहरी में माला राज्य लक्ष्मी शाह 2,72,000 वोटों से जीती। पौड़ी में अनिल बलूनी 1,55,000 वोटों से जीते। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी 1,64,000 वोटों से जीते हैं और अजय टम्टा 2,25,000 वोटों से जीते। पहाड़ का वोट एक बार फिर बीजेपी को पड़ा है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल की है। हरिद्वार, टिहरी,
पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा सभी सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। हालांकि इस बार जीत का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम रहा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने आसानी से सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। जबकि कांग्रेस के लिए देश भर में भले कुछ राहत की खबरें हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता एक बार फिर खुल नहीं पाया। सभी सीटों पर चारों खाने चित हो गई। धर्मनगरी हरिद्वार सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीत मिली है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कांग्रेस के वीरेंद्र रावत को हराया। बेटे वीरेंद्र का चुनाव हरीश रावत के लिए भी नाक का सवाल था, लेकिन हरीश रावत और उनके परिवार को एक बार फिर हार मिली है। हरिद्वार में निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ और कांग्रेस की हार की बड़ी वजह भी साबित रहा। त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार से जीतकर पहली बार संसद पहुंचेंगे। बहुत आभारी हूं मैं हरिद्वार की जनता का, यहाँ के तमाम मतदाताओं का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये सफलता अर्जित कर पार्टी की झोली में डाली है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी के हाई प्रोफाइल कैंडिडेट अनिल बलूनी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश गोदियाल को भारी वोटों के अंतर से हराया। राज्यसभा सांसद रह चुके बलूनी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें वोटर्स का भरपूर साथ मिला है। अनिल बलूनी ने पौड़ी सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के अलावा बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इसके लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था कि गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। नैनीताल में उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत रही। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को पटखनी दी। अजय भट्ट की जीत का अंतर 2 लाख से भी ज्यादा वोटों का रहा, जो कि राज्य में सबसे ज्यादा है। अजय भट्ट पर वोटर्स ने लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। पूरे उत्तराखंड की जनता और देश की जनता को और अपने नैनीताल तथा उधम सिंह नगर की जनता को धन्यवाद करता हूं कि आपका जो विश्वास है वो बरकरार रहा है। और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि रात, आधी रात और सुबह 4 बजे से उठना और जो मंत्र हमको संगठन ने दिया है उस पर आगे बढ़ना, मोदी जी के जितने भी कार्य हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना। मैं कार्यकर्ताओं का, अपने सभी संगठन के बूथ अध्यक्ष से लेकर अपने जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारी टीम का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। टिहरी सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी को एक बार फिर बड़ी जीत मिली है और उन्होंने कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला को हराया है। टिहरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने दिलचस्प फाइट दी। कई विधानसभा में तो बॉबी पवार को सबसे ज्यादा वोट मिले। हालांकि माला राज्य लक्ष्मी ने एक बार फिर बेहद आसानी से टिहरी सीट पर कब्जा कर लिया। ये जीत हमारे उत्तराखंड के लिए, कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए। और मैं बहुत प्राउड मुझे लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड ने फिर एक बार और हमने बीजेपी ने, हम 5 सांसदों ने बीजेपी को आगे की हैं। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से मोदी जी उत्तराखंड के ध्यान देते हैं, हम लोग ने भी, हमारे लोगों ने भी ये समझकर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट आगे कर बीजेपी को आगे करे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। लगातार तीसरी बार अजय टम्टा यहां से चुनाव जीते हैं। तीसरी बार ये अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में प्रदीप टम्टा को हराया। अजय टम्टा की जीत का अंतर भी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों का रहा। अजय टम्टा ने एक बार फिर जनता के भरोसे पर खरे उतरे। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों को, बहनों को और मेरे संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के 14 विधानसभाओं के देवतुल्य मतदाताओं ने अपना विश्वास जताया, अपना आशीर्वाद दिया है नरेंद्र भाई मोदी के कार्यों को। और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जो सीमांत लोकसभा क्षेत्र है, इसमें जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी अंतिम गांव गुंजी में आए, आदि कैलाश में आए, जागेश्वर धाम में आए और हमारे इस क्षेत्र को सौगातें दी हैं, उसका ये परिणाम है। और हमारी जनता ने हमको ये आशीर्वाद कमल के फूल को, नरेंद्र भाई मोदी जी को और पुष्कर धामी जी को दिया है।
उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। 2014 के बाद 2019 और अब 2024 लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है, 5 सीटें जीती हैं और कांग्रेस का खाता एक बार फिर नहीं खुल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ में बीजेपी ने 5 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की। वहीं सीएम धामी ने जीत के लिए जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता ने बीजेपी के कामों पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, उम्मीद थी कि यही रिजल्ट कम से कम उत्तराखंड में रहेगा? निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ लगाव है, हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 कमल यहां से दिल्ली जाएंगे, 5 कमल यहां से दिल्ली जा रहे हैं। ये जो रिजल्ट है, आपको लगता है ये रिजल्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम पे है, प्रधानमंत्री के नाम पे है, या कांग्रेस कह रही है कि आपने हिंदू मुस्लिम में इस तरीके से बांट दिया देवभूमि को कि हिंदू एक तरफ हो गए, मोमडन यहां है नहीं, इसलिए बीजेपी जीत रही है? देखिए, 5 सीटें माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ की जनता ने दी हैं और ये डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में यहाँ काम करती रही है। तो उन्होंने 2022 में भी, 2019 में भी, 17 में भी, 14 में भी लगातार यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम आभारी हैं जनता के और हमारा प्रयास रहेगा कि और तेज गति से, और अधिक ऊर्जा से हम राज्य के विकास को आगे बढ़ाएं, राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक विकास पहुंचाएं। आप अलग अलग राज्यों में गए सर और लगभग 60 से ज्यादा आपने रैलियां की, रोड शो की। जो रिजल्ट आज सामने पे है, न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं, वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या 400 पार का एक जो बार बार बीजेपी दावा करती रही वो यहां पर नहीं हासिल हुआ? नहीं, देखिए, पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन देश की जनता के सामने गया और देश की जनता ने बहुमत दिया है एनडीए देश की मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और पूरा एनडीए जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। बीजेपी की इस परफॉर्मेंस से, आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं उत्तराखंड? ये उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं, सभी हमारे देवतुल्य मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको 5 सीटों पर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के 5 कमल खिलाए हैं। हर जगह जो भी अंतर रहेगा उसकी समीक्षा करेगी पार्टी, चाहे अंतर 2 लाख का रहे, 3 लाख का रहे, 80,000 का रहे। वो हर चुनाव के बाद होता है और वो हमारी एक नियमित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चलेगा। शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ने जो मेहनत उत्तराखंड में की उसका रिजल्ट यहां पर है, और जो 2 साल में उनका कार्यकाल का बड़ा चुनाव हुआ है उसमें कम से कम बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।